हाय दोस्तों, आज भी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में देखा था आपने, रिबीट के रिलेटेड में नए नए टॉपिक्स पे अपन डिस्कस करें। आप सही भी वीडियो को पसंद करते होंगे और लाइक भी करते होंगे। आज फिर नई टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों। आज के टॉपिक ये रहेगा कि रूम कैसा क्रिएट करते हैं, उसको सेपरेटर्स कैसा यूज़ करते हैं, कलर फिल्स कैसा यूज़ करते हैं, उसको शेड्यूल्स में कैसा लेके, ये सब देखेंगे आज। जैसा कि आप जानते हैं, ये पहला एक रिबीट फाइल, एक आर्किटेक्ट फाइल है। इसमें आपको मैं रूम क्रिएट करके बताऊंगा और सेपरेटर कैसा यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा, और शेड्यूलिंग कैसा करते हैं वो भी बताऊंगा, और कलर फिल्स कैसा यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये बन गया, सिविल फाइल आ गई, अपने आर्किटेक्ट फाइल आ गई। यहाँ पे जाने के बाद आर्किटेक्ट में जाइए आप, यहाँ पे रूम्स देखिएगा आपको। रूम्स है, रूम सेपरेटर, रूम टैक्स है। अब तीनों पे बताऊँगा डिफरेंसेस क्या है। पहला वाला रूम को क्लिक करिए आप। करने के बाद में ये देखिए, एक रूम क्रिएट हो जाती है ऐसा, मतलब ये क्लिक करने के साइड से रूम क्रिएट हो गया। यहाँ से भी क्रिएट हो गया, ऐसा भी क्रिएट, ये पूरे रूम क्रिएट कर दिए। तो इसमें आपको डाउट आता होगा कि भाई टैग क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो टैग लगाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा अपने को, प्लेस ऑन टैग करने के बाद अब देखिए, यहाँ जाने के बाद टैग क्लिक करने के बाद देखिए रूम टैग के साथ रूम क्रिएट हो जाती है आपको यहाँ पे। ये देखिए रूम इसके साथ, ओके। टैग क्लिक कर लिए, प्लेस रूम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो उसको क्लिक करिए और उसके बाद देखिए अब ऑटोमेटिकली हर रूम्स में विद टैग के साथ यहाँ पे आपको रूम क्रिएट हो जाती है। ये देखिए पूरों पे। अब ये हो गया। अब मैं आपको रूम सेपरेटर करके बताता हूँ। एक्चुअली रूम सेपरेटर क्या होता है आपको कैसा बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये है मतलब आपको ओनली ये पार्ट, मतलब ये पार्ट ऐसा कट कर ये पार्ट लेना था, ये पार्ट अलग कर देना, ये आपको आइसोलेट कर देना, आपको माइनस करना आ रहा था, मतलब ये रूम के इसमें से इसको माइनस कर देना था। तो इस वक्त पे रूम सेपरेटर काम आएगा आपको। ये देखो रूम सेपरेटर क्लिक करिए, आपको एक लाइन आ जाती है, जो भी जैसा भी चाहिए आपको लाइन ले लीजिए। कहाँ से सेपरेट करती है ये बताइए आपको, यहाँ से लेके यहाँ पे बस। अब देखिए आपको ये वाला काउंट करना रहा था और ये वाला डिलीट करना, मतलब काउंट में नहीं लेके आना रहा था आपको। तो उस वक्त पे देखिए रूम्स में जाइए, टैग को क्लिक करिए, ऑटोमेटिक इंक्लूडिंग टैग के साथ आपको रूम क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ये रूम सेपरेट और ये रूम सेपरेट, तो रूम सेपरेटर को इस तरह से यूज़ करा जाता है आपको। अब होप आपको समझ में आया होगा ये सारा सेपरेट कैसे करते हैं। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद में देखिए रूम क्रिएट करके देखते हैं, मतलब पूरों को रूम क्रिएट करके उसको शेड्यूलिंग करके देखते हैं पूरी। अभी यहाँ पे देखिए फिर से पहले से करते हैं, आर्किटेक्ट रूम्स, टैग को क्लिक, टैग को हाईलाइट कर दिया ताकि एक साथ टैग के साथ रूम क्रिएट हो जाए। उसके बाद प्लस ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अब ये बनने के बाद देखिए आपको यहाँ पे रीनेम करना है, जस्ट आप क्लिक करिए या रूम को सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल रूम आ गया, रूम को सेलेक्ट करिए। ये देखिए प्रॉपर्टी में यहाँ पे भी सेम कर सकते, जैसा फॉर एग्जाम्पल ऑफिस और रूम नंबर 01, ये हो गया। उसके बाद यहाँ जाइए, फिर ऑफिस ये 02, ऑफिस 03, इसको लिख देते हैं और ये ऑफिस 04, ऑफिस 05, और एक चलते हैं किचन 01 लॉबी। और ये मैं तक करके बता दूँ। अब ये टिपिकली रहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको ये करते हैं। अब देखिए ये इसको अपन खाली कलर फिल यूज़ करके देखते हैं इसको अपन। पहले इसको शेड्यूल काम करते हैं। शेड्यूलिंग में देखिए आप, शेड्यूलिंग में कैसा करते हैं इसको। ये रूम्स क्रिएट हो गए विथ टैग्स के साथ। अब इसको शेड्यूलिंग कैसा करके बताना वो भी बता दो। व्यू में जाने के बाद में व्यू में जाइए, अब जाने के शेड्यूल यहाँ पे जाइए। अब यहाँ पे जाने का रूम्स सेलेक्ट कर लीजिए, रूम्स, ओके। अब यहाँ पर अपने को नेम और नंबर चाहिए, दोनों को क्लिक करिए। ये देखिए अपना पूरा शेड्यूलिंग आ जाता है, मतलब ऐसा रूम नंबर्स और नेम्स, ये क्रिएट, देखिए पूरा शेड्यूलिंग ऐसा आ जाता है अपने को। अब यहाँ पे आपको कलर फिल्स कैसा यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पे जाइए आप एनोटेशन में, और उसके अंदर कलर फिल्स यहाँ पर नज़र आता होगा। यहाँ पे आपको कलर फिल्स, इसको क्लिक करिए, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिए। ये करने के बाद स्पेसेस आता है, तो उसको ड्रॉप डाउन करिए और रूम्स करिए। और यहाँ पे जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं आप, डिपार्टमेंट या नेम, जो भी उसके रिलेटिव में करना है, कलर स्कीम देना है वो नेम दे दीजिए, ओके करिए। आपको
ये देखिए पूरा क्लियर हो जाता है आपको। अब फॉर एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे आपको ऑफिस 1 और ये जो रूम्स है इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, या तो आप इंडिविजुअली ऐसा सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर से वैसा नहीं तो शेड्यूल में जाइए, रूम 40 से देखिए आपको 40, 41, 40 से लेके 43 तक, इसको एक काम करिए 40 से लेके 43, इसको राइट क्लिक करिए, डिलीट रोज, ओके। अब आप जाके देखिए ये पूरा डिलीट हो गया रहता है। तो यहाँ से ये देखिए कलर फिल्स रूम्स, ऐसा लेजेंड बन जा लेजेंड्स में आप शो कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट्स को या किसी को भी आप शो कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, जो भी समझा मैं कलर फिल कैसा करना ये भी समझे होंगे आप, और शेड्यूलिंग कैसा निकालते रूम्स का वो भी समझ में आ गया होगा आपको, और टैगिंग और रूम क्रिएट कैसा करना वो भी समझ में आ गया होगा आपको। होप आपको वीडियो पसंद भी आता होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल के लिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और टॉपिकल वीडियोस के लिए, और कमेंट भी करिए आपको जो टॉपिक्स को सीखना चाह रहे हैं वो भी बताइए, मैं आपको वो भी बताऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।